बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऐसा टेंस है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में जारी रहना पाया जाए। ऐसा टेंस जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में जारी रहना पाया जाए। नाम से ही जाहिर है जी, प्रेजेंट मौजूदा, कंटिन्यूस जारी, यानी ऐसा टेंस, फिर सुन लें, ऐसा टेंस जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। मसलन वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है प्रेजेंट में है और कंटिन्यू है, जा रहा है। वो खाना खा रहा है, वो दौड़ रहे हैं, वो सो रहे हैं, वो चाय पी रहा है। ठीक है ना, जितने भी हम इसमें कर सकते हैं। बहुत बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत सारे फिक्रात हैं। तो फिर सुन लें, ऐसा टेंस जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में जारी रहना पाया जाए, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। ठीक है, इस सबसे अहम जो बात होती है टेंस की, मैं बार बार हर टेंस में ये दोहराता हूँ कि सबसे अहम बात जो है वो टेंस की पहचान है। अगर हमारे पास एक फिक्रा आ जाता है, हमने उसकी ट्रांसलेशन करनी है, तो सबसे पहला काम जो है वो उसकी टेंस की पहचान करनी है कि टेंस जो ये फिक्रा है जो है ये किस टेंस का है। ठीक है, अगर हम वो पहचान सही तौर पे कर लेते हैं, हम ठीक कर लेते हैं कि ये फिक्रा इस टेंस का है, तो हम उसके मुताबिक उसकी ट्रांसलेशन करेंगे और वो ठीक हो जाएगी। अगर हम उसकी पहचान नहीं ठीक कर पाते, हम अगर फिक्रा जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है और हम पहचान कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है, तो वो तो टोटली गलत हो गया ना। ठीक है, तो सबसे अहम काम जो है वो टेंस की पहचान है कि टेंस जो है वो, यानी फिक्रा जो है वो किस टेंस का है। ठीक है, अगर हमें फिक्रे का पता चल जाए कि किस टेंस का है तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है, इसमें जो फिक्रे की पहचान है वो ये है कि इस टेंस के उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह आता है। ठीक है, फिर सुन लें, इस टेंस के उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह आता है। ठीक है, तो ये इस टेंस की पहचान है। अगर कोई भी फिक्रा आपके सामने आ जाए जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह आ जाए, तो इट मीन्स कि आपने आंखें बंद करके ये डिसाइड कर लेना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। ठीक है, फिर सुन लें, इस टेंस के उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें तीन तरह के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं जी। एक है इज, दूसरा आर, तीसरा एम। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होंगे, ठीक है, ही, शी, इट, कोई सिंगल नाम वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसके साथ इज आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन। फिर सुन लें, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होते हैं, यानी ही, शी, इट या कोई सिंगल नाम हो गया, तो उसके साथ इज आएगा। आई के साथ हमने एम लगाना है, और जो मसलन जमा के सीगे में आते हैं, यानी कि यू हो गया, ठीक है, वी हो गया, दे हो गया, ठीक है, ज्यादा पर्सन्स के लिए, तो उसके साथ हमने आर लगाना है। फिर सुन लें, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या कोई नाम, उसके साथ हमने इज लगाना है, आई के साथ एम लगाना है, और यू, वी, दे, इनके साथ हमने आर लगाना है। ठीक है, अब हम वर्ब की फॉर्म की बात करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में
वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि इसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing का इस्तेमाल करते हैं। इसको वर्ब की चौथी फॉर्म कह लें आप। ठीक है, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing का इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी पहचान बताई है, इसमें यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब बताए हैं। ठीक है, और वर्ब की फॉर्म बताई है। ठीक है, तो ये अगर चीजें आपको जहन में होनी चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब भी बात हो तो ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए कि इसकी पहचान क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है इसकी। ठीक है, तो अब आते हैं इसके तर्जुमा करने के तरीके की तरफ। ठीक है, तो तर्जुमा जो है फिक्रे मैंने आपको बताया हुआ है कि 4 तरह के होते हैं, सादा, मनफी, सवालिया, सवालिया मनफी, 4 तरह के फिक्रात होते हैं। अब हमने चारों को देखना है कि हम उनकी ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स अभी करते हैं, आपने ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, सबसे पहले ये टेंस, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दी है, इसकी पहचान है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, इज किसके साथ है, आर किसके साथ है, एम किसके साथ आता है, ये सारा ठीक है आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है। ठीक है, और ये इंग्लिश में तर्जुमा करने का तरीका, यानी सादा फिक्रा, सबसे पहले सादा फिक्रा का इंग्लिश में तर्जुमा करने का तरीका। तो जब हम सादा फिक्रा की बात करते हैं, जब हम उसको ट्रांसलेट करने की बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइल लगाते हैं, सब्जेक्ट, इंग्लिश में जिसे सब्जेक्ट कहते हैं, फाइल उर्दू में कहते हैं। सबसे पहले फाइल यानी सब्जेक्ट। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ing। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने ing लगाना है। ठीक है, और आखिर में हमने मफूल लगा देना है, तो हमारा जो फिक्रा है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर सुन ले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सादा फिक्रात का अंग्रेजी में तर्जुमा करते वक्त सबसे पहले फाइल, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing और आखिर में मफूल लगाना है। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है, जब हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं, ये देखें, यानी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश हो रही है, तो ये मौसम हो गया, यानी टाइम हो गया, तो इसके साथ हमने इट लगाना है। क्या लगाना है, इट, ये भी ध्यान में रखना है अपने। मौसम हो गया, ठीक है, या टाइम वगैरह हो गया, तो उसके साथ हमने इट लगाना है। ठीक है, बारिश हो रही है, इट। ठीक है, इट, और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा इसके साथ, मैंने बताया कि ही, शी, इट के साथ इज लगाना है, तो इट इज, इट इज। ठीक है, क्या हो रही है, बारिश। ठीक है, बारिश की इंग्लिश क्या होती है, रेन, और इसके साथ हमने क्या करना, ing, रेनिंग, इट इज रेनिंग। ठीक है, बारिश हो रही है, वो खेल रही हैं, वो खेल रहे हैं। ठीक है, वो खेल रहे हैं, वो जमा में है। ठीक है, खेल रहे हैं, ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, दे, क्या लगाएंगे, दे, दे। ठीक है, अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब दे के साथ आएगा जी आर, दे आर। ठीक है, दे आर। ठीक है, अब खेलने, खेलना, वर्ब जो है खेलना है, खेलने की इंग्लिश क्या है, प्ले, इसके साथ आएगा ing, प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। ठीक है, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, वो चाय पी रहे हैं। तो अब फिर दे, ठीक है, ज्यादा लोग हैं, पी रहे
दे, फिर हेल्पिंग वर्ब दे के साथ आर, चाय पीने के इंग्लिश टेक, टेक के साथ आईएनजी, दे आर टेकिंग टी, ठीक है। एंड पे मफूल जो है टी है, दे आर टेकिंग टी, वो खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड, ठीक है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। वो तेज दौड़ रहा है, ही इज रनिंग फास्ट, ठीक है। ये इस तरह आपने करना है। सबसे पहले आपने फाइल, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर में मफूल लगाना है। ये अगर आप ऐसे करेंगे तो आप आसानी से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो सादा फिक्रात हैं उनका उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये सादा फिक्रात थे। अब हम आते हैं मनफी जुमले की तरफ कि जो मनफी फिक्रात होते हैं, मनफी फिक्रात वो होता है जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो, नहीं का इस्तेमाल हो। मसलन वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है। लड़के शोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम पतंगे नहीं उड़ा रहे हैं, ठीक है। ये सारे फिक्रे जो हैं, ठीक है। जिस तरह हम पतंगे नहीं उड़ा रहे हैं तो हम की इंग्लिश क्या होगी, हम की होगी वी, ठीक है। इसके साथ वी के साथ क्या आता है, वी के साथ मैंने बताया आई हुई, दे के साथ क्या आता है, आई के साथ एम आता है, ठीक है ना। और यू वी दे के साथ आर आता है, ठीक है। वी आर, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले फाइल है, फाइल वी है, ठीक है। इसके बाद है, ठीक, ये आ गया, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब आर आ गया। इसके बाद नॉट आना है, वी आर नॉट, ठीक है। अब उड़ाने की इंग्लिश क्या आती है, फ्लाई, फ्लाई के साथ आईएनजी आएगा, फ्लाइंग, वी आर नॉट फ्लाइंग काइट्स, ठीक है। हम पतंगे, अच्छा ये था वी आर नॉट फ्लाइंग काइट्स, वो पतंगे नहीं उड़ा रहे हैं। इसके बाद है कि वो खाना नहीं खा रहे हैं, या हम चाय नहीं पी रहे हैं, हम चाय नहीं पी रहे हैं, ठीक है। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। इस तरह ये सारे मनफी फिक्रात में आते हैं जिनमें नहीं का जिक्र हो, ठीक है। तो हम ये इसकी ट्रांसलेशन एक दो फिक्रात की और करते हैं, ठीक है। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो वो ज्यादा लोग हैं, दे के साथ आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आएगा, दे आर नॉट, खेलने की इंग्लिश प्ले होती है, दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। मैं लाहौर नहीं जा रहा हूं, ठीक है। मैं की इंग्लिश क्या है, सबसे पहले फाइल मैं, आई, ठीक है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, एम, फिर नॉट, आई एम नॉट, फिर वर्ब, वर्ब क्या है, गो, गो के साथ आईएनजी आएगा, गोइंग, आई एम नॉट गोइंग टू लाहौर, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू लाहौर। सवालिया जुमले हैं, सवालिया वो होते हैं जिसके आखिर में क्या आता है, आखिर में सवालिया निशान आता है, इससे भी हमें पता चल जाता है, या शुरू में क्या आता है, पूछा जाए किसी चीज के बारे में, ठीक है। तो वो सवालिया फिक्रात हैं। क्या मैं लाहौर जा रहा हूँ, क्या वो खाना खा रहे हैं, क्या लड़के पढ़ रहे हैं, क्या वो अपना सबक याद कर रहा है, ठीक है। इस तरह के जो फिक्रे हैं जिसमें पूछा जाए, क्या का इस्तेमाल आ जाए, तो उसमें हमने उसको ट्रांसलेट कैसे करना है, उसको हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है आखिर में, और सबसे आखिर में हमने सवालिया निशान लगाना है, ठीक है। क्या वो अपना सबक याद कर रहे हैं, ठीक है। क्या हेल्पिंग वर्ब याद कर रहे हैं, ज्यादा लोग हैं, ठीक है, दे आएगा। तो दे के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या करना, आर, ठीक है। दे लर्निंग, ठीक है। वर्ब की पहली फॉर्म लर्न है, उसके साथ हमने आईएनजी लगा देना, लर्निंग, आर दे लर्निंग, ठीक है। देयर लेसन,
आर दे लर्निंग देयर लेसन, क्या वो अपना सबक याद कर रहे हैं। ठीक है, क्या लड़कियां गीत गा रही हैं। ठीक है, क्या लड़कियां ज्यादा है, इसमें भी आर आएगा। ठीक है, आर, फिर लड़कियां की इंग्लिश गर्ल्स, आर गर्ल्स, सिंग होता है गाना, इसके साथ आएगा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, आर गर्ल्स सिंगिंग सॉन्ग्स। गाने हो जाए, सॉन्ग आ जाएगा, अगर एक गाना है तो वो सॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो आखिर में हमने सवालिया निशान लगा देना है, आर गर्ल्स सिंगिंग सॉन्ग, क्या लड़कियां गाना गा रही हैं। ठीक है, तो ये था ये सवालिया फिक्रा, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। अब आखिर में हम इसके देखते हैं कि सवालिया मनफी फिक्रात जो हैं, ठीक है, उसकी हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। सवालिया मनफी फिक्रात की ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, सवालिया मनफी फिक्रात का एक बहुत आसान तरीका है। सेम इसी तरह ये जो सवालिया फिक्रा है इसी तरह ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन हमने अब सब्जेक्ट के बाद यानी कि ही ये है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है इसमें। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट लगा देना है बस। ठीक है, इसमें था हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म। यहाँ पे हमने एडिशन करनी है नॉट की, क्योंकि नहीं भी है। वो क्या वो खाना नहीं खा रहे हैं, क्या वो खाना नहीं खा रहे हैं। ठीक है, जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने किस हिसाब से लगाना है, फाइल के लिहाज से। फाइल क्या है, वो, क्या वो खाना नहीं खा रहे हैं, ज्यादा है। ठीक है, दे आएगा, दे के हिसाब से लगाना है आर। ठीक है, आर दे, फिर ये हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। अब क्या है, नॉट। ठीक है, आर दे नॉट। ठीक है, ईट होता है खाना खाना, ईट और साथ आईएनजी आएगा, आर दे नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, ये सवालिया निशान आ गया, यानी कि आखिर में सवालिया निशान आना है, आर दे नॉट ईटिंग फूड, क्या वो खाना नहीं खा रहे हैं। क्या बिल्ली दूध नहीं पी रही है। बिल्ली, बिल्ली एक है जिसके साथ यानी फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है, इज। ठीक है, कैट, इज कैट नॉट, इज कैट नॉट ड्रिंक, आईएनजी लगा देना साथ, ड्रिंकिंग। ठीक है, इज कैट नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, क्या बिल्ली दूध नहीं पी रही है, और आखिर में सवालिया निशान लगा देना है। ये था ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। मैंने इसको पहचान, इसके टेंस की जो आपको बताया कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी पहचान कि इसमें उर्दू फिक्रात क्या में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का बताया कि इज है जो वो ही शी इट के साथ आती है, आई के साथ हैम आता है, यू वी दे के साथ आर लगाते हैं। ठीक है, और हमने इसमें जो वर्ब की पहली फॉर्म है वो लगानी है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इसमें आईएनजी का इस्तेमाल करना है। जो वर्ब की पहली फॉर्म है उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है। ठीक है, ये देखिए जब हम सादा फिक्रात का ट्रांसलेशन करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, इसी तरह जब हम मनफी फिक्रे की बात करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, इसी तरह जो सवालिया फिक्रा हो गया, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाते हैं। सवालिया फिक्रात में हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सवालिया निशान आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो सवालिया मनफी फिक्रात होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और आखिर में हमने सवालिया निशान भी लगाना है। ठीक है, तो इस तरह हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को, ठीक है, ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। तो आपने इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जो मैं हर टेंस पे कहता हूँ कि आपने उर्दू में पहले सबसे अहम काम जो है आपने उर्दू में फिक्रात बनाने हैं। 10-10 फिक्रात उर्दू में बनाएं। वो खाना खा रहा है, वो चाय पी रहा है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हम शोर कर रहे हैं, ठीक है, लड़के पतंगे उड़ा रहे हैं,
बारिश हो रही है, वो तेज दौड़ रहा है, पाकिस्तान मैच जीत रहा है, ठीक है। इस तरह के फिक्रात आपने खुद बनाने हैं, उर्दू में पहले बना के फिर आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है अपने तरफ से, ठीक है। उसकी कोशिश करनी है कि आपने पहले देखना है कि मैंने फिक्रा ठीक बनाया है, उसकी पहचान करनी है। अगर आपने वो ये इत्मीनान हो जाए कि आपने ठीक फिक्रा बनाया है, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपने ये कौन सा फिक्रा लिखा है, सवालिया है, नफ़ी है, सादा है या सवालिया नफ़ी है। तो आपने उसके मुताबिक, ठीक है, ये जो यूज़ करना है, इसके ट्रांसलेशन करने का तरीका यूज़ करना है और इसको ट्रांसलेट करना है। कम अज़ कम आपके इस तरह ये 40 फिक्रात हो जाएंगे, यानी 10 सादा हो जाएंगे, 10 मनफी, 10 सवालिया और 10 सवालिया मनफी फिक्रात हो जाएंगे। तो इस तरह आप इस टेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इजीली आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं लोगों के साथ। जब आपको ये टेंस आते होंगे तब आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किसी से कोई भी बात कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टेंस की समझ आ गई होगी। आपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री विद अबू बकर, उसको आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।